गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 16.4 के 8% कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। तो देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेमी है, 5544 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है गोले का और क्या ज्ञात करना है आपको? आयतन ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 ये दे रखा। क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू 5544 गुणा 7 बटे 4 गुणा 22। सही है। 11 2 22, 11 5 55, 0 11 चौके 44। दो संख्या एक साथ उतारने पर क्या हो गया? 0 आ गया। 504 आ गया। अब 4 एकम 4, 4 एकम 4, एक बच गया 10 हो गया। 4 2 8, 2 24, 4 6 गया 24। ये कट गया इससे, कितनी है? 6 62। कितना आ गया? 62 आ गया। आर स्क्वायर बराबर 62 गुणा 7। क्या हो गया? 62 गुणा 7। 7 2 14 और 7 6 42 और 1 43। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5000। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। सही है। गुणा 7 ला गया नीचे, 4 गुणा 22, 4 गुणा 22 हो गया। अब 11 2 22, 11 5 55, 0 11 चौके 44, 4 बचला गया और ये 2 बचला गया। फिर 4 से 4 एकम 4, फिर 1 बच गया 10 हो गए। 4 2 8, फिर 2 बच गए 24, 4 6 गए 24, 4 6 गए 24, 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6। 126 हो गया। 126 को फिर कितने से काटेंगे? 2 से काटेंगे। ठीक है। तो 6 और 3 63। तो आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7। 63 को क्या लिख सकते हैं? 9 7 63। ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर है, यह आ जाएगा 9 का तो क्या हो जाएगा? आर बराबर करेंगे 3, अंडर रूट में आएगा ना, और ये 7। तो आर कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर आ गई। आर का मान कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या चाहिए आपको?
इसका आयतन चाहिए, तो आयतन के लिए क्या करोगे, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब मतलब 21 का क्यूब, 4/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 या 21, 3 से 3, 22 चौक 88 गुणा 21 का 441, 441 हो गया। अब 441 को आप 88 से गुणा करोगे तो 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 से 3 35, 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 से 3 35, 8 10 की 0, 7 1 8, 8 3 38, 808। गोले का आयतन क्या आ गया, गोले का आयतन 38,808, 38,808 घन सेमी। शायद ऐसा प्रश्न पहले भी आया था कि उसमें ये दे रखा था 38,000, एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उल्टा दे रखा था, आयतन दे रखा था, तो आयतन से हम क्या निकाल लेंगे, उसमें त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या से पृष्ठ क्षेत्रफल 5,544 आ जाएगा इसका। तो ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है, चौथा प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, तो वो जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, एक शीशे के ठोस आयतफल की माप, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शीशे के ठोस आयतफल की माप, एक आयतफल की माप क्रमशः 56 सेमी, 42 सेमी, माप क्रमशः 56 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी और 21 सेमी है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघला कर ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर 4.2 सेंटीमीटर के 4.2 सेंटीमीटर व्यास के कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। आयतफलकी का मतलब हो गया कि जिसके पृष्ठ आयत जैसे हो, जैसे घनाभ। क्या है? घनाभ। घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है? आयताकार होता है और आमने सामने के फलक बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो ये आयत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठीक है। एक शीशे का सिल्ली ऐसे मानो, शीशे का ठोस आयतफल किया, उसको पिघला कर 4.2 व्यास मतलब 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितने गोलियां बनाई जा सकती हैं। कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, इस ठोस आयतफलकी के आयतन में आप एक गोले के आयतन का क्या करोगे, भाग दोगे। तो क्या आ जाएगा, छोटे छोटे गोलों की संख्या आ जाएगी। ठोस आयतफलकी की माप 56 सेमी,
लंबाई 56 सेमी, चौड़ाई 42 सेमी, 21 सेमी। और क्या दिया गया है? गोले का व्यास दिया गया है। गोले का व्यास बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 2.1 सेंटीमीटर होगी। अब कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है कि ठोस आयतफलकी को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं। गोले बनाए जाते हैं। आयतफलकी का आयतन बराबर n गुणा एक गोले का आयतन। एक गोले का आयतन समझ में आ गया? ठोस आयतफलकी का आयतन होता है L गुणा B गुणा H बराबर n गुणा एक गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, जहाँ n बराबर गोलों की संख्या। क्या? गोलों की संख्या। समझ में आ गया? तो L गुणा B गुणा H बराबर क्या हो गया? 56 गुणा 42 गुणा 21 बराबर n गुणा 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 2.1 का क्यूब। r क्यूब हो गया। r कितनी है? 2.1। दिस इम्प्लाई n बराबर करेंगे तो n बराबर करेंगे तो 56 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 7 गुणा 3 बटे 4 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। तीनों के दशमलव हटा दूंगा तो 1000 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 7 या 21 से ये 21 कैंसिल हो गया। एक 21 दे रखा है, उससे ये कैंसिल हो जाएगा। 21 कम 21, 21 2 42, ये हो गया 11। ठीक है, अब कितना बच गया? 56/4। 56/4, 56 4 से कट जाएगा 28। 56/4 4 से कट जाएगा 4 1 2 हो गया। ये 28 दूनी 56। ठीक है, ये 14 हो गया। n बराबर 14 गुणा 1000/11। ये क्या हुआ भाई? दोबारा देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सही है। क्या? LBH आयतफलकी का आयतन। आयतफलकी का आयतन कितना दे रखा है? आयतफलकी की लंबाई, आयतफलकी की लंबाई 66 है भाई। कितनी है? 66। 66 यहाँ पर 66 है, तो ये भी कितने हो जाएगी? 56 की 66। छियासठ गुणा 42 गुणा 21 बराबर n गुणा 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू r क्यूब कितना? 2.1 का क्यूब। दिस इम्प्लाइज n बराबर क्या हो गया? 66 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 7
बटे 4 गुना 22 गुना 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, ये हो गया। और तीनों को 10 मिनट दिया तो क्या हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, 7 थी 21 से तो 21 चला गया, 21 से 21 चला गया, 21 कमी 21 दोनों 42, 2 से ये 11, 11 से गानी 66, सही है। और अब कितना बच गया, 6 बच गया। 6 से ये चला गया 2 दूनी 4, 2 3 6, सही है। और ये 1000 का 500 हो गया। तो n का मान कितना आ गया, 1500। गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 1500 आ गई। छोटे छोटे गोले बनेंगे ना, वो कितने बनेंगे, आयतफल की से 1500 गोले बनेंगे। ठीक है, क्या क्या देखो, एक ठोस आयतफल की था या 66 है, ये मिस्टेक हो गई लिखने में, 56 लिख दिया। 66, 42 और 21 में मापी कोई आयतफल की है, जिसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, छोटे छोटे गोलियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, ठोस आयतफल की माप, गोले की व्यास दे रखा, त्रिज्या आ गई। प्रश्नानुसार ठोस आयतफल की को पिघलाकर गोले बनाए जाते हैं। तो आयतफल की का आयतन बराबर n गुना 1 गोले का आयतन, जहाँ n गोलों की संख्या है। सूत्र लगा दिया और मान रख दिया। जो कट रहे हैं सीधे सीधे कट रहे हैं, इसमें कोई बारीक कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है ना, तो गोलों की संख्या कितनी आ गई, 1500 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है 11वां। 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में, क्वेश्चन नंबर 11, 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के, 6 सेमी व्यास का गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में, 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में पानी है डाला जाता है, डाला जाता है। क्या 6 सेमी व्यास का गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में पानी उसमें डाला जाता है। ठीक है, बर्तन में पानी कितने ऊपर चढ़ जाएगा, बर्तन में पानी कितने ऊपर चढ़ जाएगा, कितने ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आ रही है। एक गोला है, ऐसे मानो कि गेंद है और उसको बाल्टी में डाला जाता है। समझ आ गई, बाल्टी क्या है, बाल्टी क्या है, बेलनाकार है, और एक गेंद क्या है, गोला। जब उस गेंद को बाल्टी में डाला जाता है, बाल्टी में पानी है, तो पानी कितने ऊपर चढ़ जाएगा, वो उसकी क्या चाहिए आपको, ऊंचाई चाहिए। ठीक है, पानी कितने ऊपर चढ़ जाएगा। तो गोले का व्यास कितना है, गिवन दैट क्या दिया गया है, गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर मान लेते हैं, त्रिज्या तो 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, और बेलन का व्यास क्या है, बेलन का व्यास दे रखा है, बेलनाकार बर्तन का व्यास दे रखा है, कार बर्तन का व्यास इसमें वाला 12 सेंटीमीटर, व्यास बराबर, तो त्रिज्या बराबर कितना आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, पानी कितनी ऊपर चढ़ जाएगा ये करेंगे ना, तो दोनों के आयतनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। प्रश्नानुसार
ठोस गोले को या गोले को बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। ठीक है, तो क्या जाएगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और गोले की त्रिज्या मानी थी कैपिटल आर, तो मान रख देते हैं 4/3 आर क्यूब। आर कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 पाई आर क्यूब हो गया, और ये हो गया आर स्क्वायर। आर कितनी है, 6 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई कट गया, ये एच है। 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बटे 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा एच। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 4 से 4 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज एच बराबर कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। उस गोले को पानी में डालने पर बेलनाकार बर्तन में पानी 1 सेंटीमीटर ऊंचा छट जाएगा। समझ में आ गया कि जो गेंद थी आपका, जो गोला था, उसको बेलनाकार बर्तन में डालोगे तो पानी का जो तल है वो कितना ऊंचा हो जाएगा। जैसे ये बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, और ये पानी का भरा हुआ है इतना, और ये गोला है, क्या है, गोला। इसको इसमें डाला जाता है, ठीक है, डाला जाता है तो पानी ऊपर आएगा, और वो ऊपर कितना आएगा, तो पानी ऊपर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। नौ सेमी की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर है 12। 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले, 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले, 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है। द्रव भरा हुआ है, अर्ध कटोरा है, ठीक है ना, और अर्धगोलाकार कटोरा, और उसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरा जाता है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास, 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे, ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरा जाता है, बेलनाकार बर्तनों में भरा जाता है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। कटोरे को ज्ञात कीजिए
कि कटोरे के पूरे दर को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा कि अर्ध कटोरा है, देखा जाए तो ऐसे ये कटोरा है, ये पूरा दरों का भरा हुआ है। क्या इसमें दर है। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन हैं उनमें भरा जाता है। छोटे छोटे उन बेलनाकार बर्तनों की संख्या, बोतलों की संख्या या बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी। समझ में आ रहा। तो क्या करोगे, अर्धगोले का आयतन बराबर n गुना एक बेलन का आयतन। समझ में आ गया। तो देखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट क्या दिया गया है, अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, स्मॉल आर बराबर व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी जाएगी, 3/2 जाएगी। और ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार क्या है, अर्ध कटोरे का आयतन बराबर n गुना एक बेलन का आयतन। ठीक है। अर्ध कटोरे का आयतन क्या है, 2/3 पाई r क्यूब बराबर n गुना एक बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, जहाँ n बेलनाकार बोतलों की संख्या, बेलनाकार बोतलों की संख्या, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, 2/3 कैपिटल आर का मान कितना दे रखा है, 9 का क्यूब बराबर n गुना 3/2 का स्क्वायर गुणा 4। ये हो गया। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो 2/3 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर n गुणा 3 गुणा 3/2 गुणा 2 गुणा 4। तो ये 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 3 3 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 3 3 9, तो यहाँ 9 3 27 54, n बराबर कितना आ गया, 54 बोतलें। कितने आ गई, n का मान 54। उस अर्ध कटोरे के पूरे द्रव से 54 बोतलें भरी जाएंगी। क्या था, अर्ध कटोरा था, उसमें दरों का भरा हुआ है। इस दरों को आप इसमें छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में डालोगे तो इस टाइप के 54 बर्तन बनेंगे, 54 बोतलें भरेंगे। तो बोतलों की संख्या पूछ रहा था। इस टाइप के 5-7 प्रश्न आ गए कि कितनी बोतल भरेंगे, कितने शंकु होंगे, ठीक है ना, कितनी ऊंचाई तक हो जाएगा। तो उनको ऐसे ही करना है कि उनके आयतन को क्या करना है, बराबर करना है, और जो पूछ रहा है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।